97 सांसद 92 सांसद सस्पेंड करे जा रहे हैं मात्र एक बात के लिए कि वो एक आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इस मसले पे आके आप संसद में बोलो। आप उन्हें चुप कराना चाहते हो। ओम बिरला जी कहते हैं ठीक है आप शांत हो, मैं इस पे चर्चा कराने को तैयार हूँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ। गृह मंत्री जी आके बोलते हैं कि ठीक है जी सदन आप आके बैठो और मैं इस पे बोल रहा हूँ। उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। प्रधानमंत्री जी आके बोलें कि हाँ मैं आके दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो वाराणसी में अपने लगे हुए अपने संसदीय क्षेत्र में उद्घाटन करने में और वो सब चीज़ें करने में, सूरत में लगे हुए उद्घाटन करने में, वो संसद में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। इतनी बड़ा घटना होने के बावजूद भी उन्हें 24 का चुनाव नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। संसद से अब तक 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, तो वहीं लोकसभा के बाद अब राज्यसभा सांसद से भी 34 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में सियासत भी तेज हो चुकी है। तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये किस तरीके की लोकतांत्रिक देश चल रहा है, ये किस तरीके की कार्यवाही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन वो भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये सांसदों का निलंबन नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र का निलंबन है। बातचीत कर लेते हैं, शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर इससे पहले भी क्या कभी सांसदों को सस्पेंड किया गया है या पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि 92 सांसद हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हर बात पे ये बात उठाते हैं। जब राहुल गांधी जी ने बोला था विदेश में जाके कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो आज दिख नहीं रहा क्या लोगों को? आज ये बात अगर उन्होंने वहाँ जाके बाहर बोली थी तब तो इस बात का बड़ा मुद्दा बना लिया गया कि जी विदेशों में जाके भारत की बेइज्जती करते हैं। आज ये इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज कर रहा है। 92 MPs एक्सपेल करे जा रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर नहीं करेगा क्या, या वो आंख मूंद लेगा? आज भारत की छवि कैसी जाएगी? तब तो उन्होंने सिर्फ एक बात ही उठाई थी ना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और भारत में लोकतंत्र मौत की ओर अग्रसर है। तो अब ये देख लीजिए उसका नमूना। क्या गलत कहा था उन्होंने राहुल गांधी जी ने? पहले लोकसभा और अब राज्यसभा के सांसद भी जहाँ भी उठाई जा रही है, 2 ही सदन है, दोनों सदनों में आवाज़ उठाई जा रही है, दोनों सदनों से इन्हें निष्कासित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बीमारी की जड़ है, जिस सांसद ने सिम्बा ने उनको वो बना के दिए थे, सिम्बा क्या है वो, मुझे पूरा नाम भी याद नहीं उनका ढंग से, सिम्बा जी, हाँ उन्होंने उनके पास उन्होंने बनाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई अभी तक। कितनी ढीठपना है ये, कितनी बेशर्मी है। कारण की बात आप कर रहे हैं, तो जो स्पीकर महोदय वो कह रहे हैं कि आप कार्यवाही नहीं चलने दे रहे, सदन में बाधा डालेंगे तो एक्शन तो लिया जाएगा, सस्पेंड तो किया जाएगा। कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। आप कार्रवाई चलाने से पहले एक बार शुरुआत कर दीजिए कि ठीक है जी हमारे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री आके सदन में बयान देंगे, बात खत्म। विपक्ष के सांसदों को एक ही तो आवाज़ है कि सदन में आके बयान दो इस बारे में। आप सीधा बोल दो ठीक है जी वी आर रेडी, दैट्स ऑल, खत्म। न्यूज़ तो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया है कि गंभीरता का पूरा मामला है, गंभीरता से लिया जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता से इस मसलों को लेते हैं सबने देखा हुआ है। मणिपुर के मसले पे उनसे लगातार बातचीत करी जाती थी कि मणिपुर पे बयान दो, मणिपुर पे बयान दो। उन्होंने संसद के बाहर आके मात्र 37 सेकंड में मणिपुर को ख़त्म कर दिया था। संसद में वो आज तक नहीं बोले इस मसले पर। तो वो बाहर अगर कुछ भी बोले जाए उसका महत्व नहीं है। संसद की कार्रवाई जो होती है, संसद में जो शब्द बोले जाते हैं वो लगातार सालों साल जिंदगी भर रिकॉर्ड में रहेंगे। वो संसद की कार्रवाई आप 45 में भी 47 की देख लो, 50 की देख लो, तो संसद की कार्रवाई के जो कागज होंगे वो सुरक्षित मिलेंगे आपको। तो सदन में बयान देने का मतलब यही होता है कि आज से 20 साल पहले कैसी सोच थी या उन्होंने क्या कहा, या 30 साल पहले उन्होंने क्या कहा। बाहर बयान तो कोई भी कुछ भी देता रहेगा, उसकी क्या वैल्यू है? जब आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं, आप गृह मंत्री के पद पर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस मामले में जवाबदेही बनती है आपकी। और जवाबदेही से आप भाग रहे हैं। जो इस बारे में जब सवाल उठा रहे हैं उन्हें आप लगातार एक्सपेल कर रहे हैं, उन्हें आप लगातार निष्कासित कर रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, जवाबदेही तय हो, लेकिन जवाब देने से क्यों बच रही है सरकार? अमित शाह जो कि गृह मंत्री है वो आकर क्यों नहीं जवाब दे देते, क्यों नहीं विपक्ष को शांत कर देते? विपक्ष को शांत कैसे करेंगे? उनका अपना खुद का सांसद फंस रहा है ना। आपका इनका खुद का सांसद फंस रहा है तो इनकी आवाज़ कैसे निकलेगी? जहाँ इनके सांसद फंसते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा पीछे काफ़ी बड़ा वो मामला तूल पकड़ा था ब्रजभूषण शरण सिंह का, इनका अपना सांसद था, आज तक कोई बयान नहीं है। इनके अपने जो सांसद पकड़े जाते हैं, कैश में पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर कभी ये कोई आवाज़ नहीं उठाते, हर चीज़ में चुप हो जाते हैं क्योंकि इनके अपने लोग होते हैं। उस पर तो ये बिल्कुल नहीं बोलते। विपक्ष का जरा सा इन्हें मुद्दा मिलना चाहिए और विपक्ष पे एक तो हमलावर हो जाते हैं। और अब हमलावर इतने हो गए कि विपक्ष को खत्म करने भी उतारू हो गए। तो सीधा सीधा डिक्लेयर कर दो, खत्म करो कहानी को। क्यों इतनी नौटंकी करे जा रहे हो कि ठीक है भैया तानाशाही आज से लागू हो गई, अब आपको बोलने का अधिकार खत्म करा जाता है, दैट्स ऑल। बस खत्म कर दें एक बात को बोल के, वो आके संसद में बोल के कि आज के बाद संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी। हम संसद चाहते ही नहीं, हम विपक्ष चाहते ही नहीं, बस छुट्टी, खत्म करें। क्यों नौटंकियाँ करे जा रहे हैं? वो 97 सांसद 92 सांसद निलंबित करना क्या मजाक है क्या? ये कितनी परसेंटेज हो गई? और वो भी जो संसद में जो चुने हुए लोग हैं, एक सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधि बना हुआ होता है। अगर वो सवाल उठा रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो क्यों उसको नहीं सुना जा रहा? संसद है किस लिए? इन्हीं बातों के लिए तो है ना संसद, कि हम जो चाहते हैं हमारी आवाज़ हमारा सांसद उठाए, हमारी आवाज़ हमारे लोग एरिया के MLA उठाए या निगम पार्षद उठाए। लोकतंत्र का मतलब ही तो ये है। उस लोकतंत्र को आप खत्म करने में लग गए पूरी तरह।
आप लगातार जो आवाज़ उठा रहे तू बाहर हो। छोटे छोटे मुद्दों पे अडानी के ऊपर बोला तो बाहर कर दिया, सर राघव चड्ढा को, संजय सिंह को तो बाहर कर दिया, हर एक को लगातार ये। राहुल गांधी जी का तो खैर चलो वो तो मसला था कोर्ट का, हालांकि उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं उठता है ना कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर जनता की आवाज कौन सदन के भीतर उठाएगा, उनके मुद्दों पर चर्चा। जी जी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी जनता जो है अपना सांसद चुन के भेज रही है, अपना प्रतिनिधि चुन के भेज रही है। कोई भी संसदीय सीट लाखों वोटर से तो कम नहीं होती, तो वो उसकी आवाज़ होती है। जो वो सांसद कहते हैं, जो पार्टी को वो चुनते हैं, वो उन लोगों की विचारधारा होती है। कांग्रेस पार्टी का अगर सांसद चुन के जा रहा था, वो कुछ ना कुछ विचारधारा अपनी प्रकट करता है ना, कि मैं आप लोगों की इस तरह से आवाज़ उठाऊंगा या मैं आप लोगों के ये मुद्दे उठाऊंगा, इसलिए आप मुझे बहुमत दो, तब मैं आपके सदन में जाके आवाज़ उठाऊंगा। आगे दलित सांसद आते हैं, वो अपने दलित कम्युनिटी को टारगेट करते हैं कि हम दलितों की आवाज़ संसद में उठाएंगे, इसलिए मुझे चुन के भेजो। लेकिन स्पीकर महोदय हमेशा कहते हैं कि विपक्षी जो सांसद है उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, आचरण अच्छा नहीं होता, हंगामा कर देते। बताइए कैसे चलेगा सदन? ओम बिरला जी उसी घटना को क्यों भूल जाते हैं, जब उन्हीं का सांसद विधोड़ी जो है वो बहुत मर्यादापूर्ण आचरण था। वो कितना गरिमापूर्ण आचरण था ना। एक सांसद को, चुने हुए सांसद को, दानिश अली जी को लगातार गालियां बकी गई। लोकसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, जब उसे चुन लिया जाता है तो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हुआ, उपराष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति हुए, ये तीनों पद फिर पॉलिटिकल पद नहीं रहते हैं। अगर आपने दोनों सदनों ने मिलकर उसे अपना नेता मान लिया है तो उनकी कार्रवाई चलाने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है कि वो पक्ष को भी शांत करें और विपक्ष को भी शांत करें। वही काम राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी का होता है, और राष्ट्रपति तो खैर है ही सबसे ऊपर। उन्हें तो दलगत राजनीति में किसी किस्म से कोई पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। प्रथम नागरिक होते हैं वो, उन्हें तो पूरे देश को चलाना है। संवैधानिक मुखिया सबसे बड़े वही होते हैं। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा है, तो एक तरफा अपना बीजेपी देखे जा रहे हैं, वो सांसदों की विपक्ष की आवाज़ ही नहीं सुन के राजी हैं वो। एक तरफ विपक्षी सांसदों पर तो एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उन पर एक्शन करने से कतराते क्यों हैं? उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ कि मैं तो सब ठीक हूँ, बाकी तुम सब गलत हो। और जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं, मैं दोबारा इस बात को फिर कोट करूँगा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तो ये साफ साफ उसका सबूत है, साफ सबूत है इसका। आप उन्हें दुनिया भर की गालियाँ बकते हो कि जो विदेशों में जाके बेइज्जती कराते हैं, ऐसे करते हैं, तो अब उन्होंने क्या गलत कहा बता दो। वो तो इतने दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने महीनों पहले जाके बात बोल दी थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में। आज उसकी वानगी देखने को मिल गई ना। 97 सांसद 92 सांसद सस्पेंड करे जा रहे हैं मात्र एक बात के लिए कि वो एक आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इस मसले पे आके आप संसद में बोलो। आप उन्हें चुप कराना चाहते हो। ओम बिरला जी कहते हैं ठीक है आप शांत हो, मैं इस पर चर्चा कराने को तैयार हूँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ। गृह मंत्री जी आके बोलते हैं कि ठीक है जी सदन आप आके बैठो और मैं इस पर बोल रहा हूँ। उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। प्रधानमंत्री जी आके बोलें कि हाँ मैं आके दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो वाराणसी में अपने लगे हुए अपने संसदीय क्षेत्र में उद्घाटन करने में और वो सब चीज़ें करने में, सूरत में लगे हुए उद्घाटन करने में, वो संसद में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। इतनी बड़ा घटना होने के बावजूद भी उन्हें 24 का चुनाव नजर आ रहा है। सामने आता है बयान वहाँ से सामने आने का कोई मतलब नहीं होता। कह रहे हैं पूरा मामला चिंताजनक, ऐसी चिंता तो अगर उन्हें ऐसी चिंताएं करनी होती तो ऐसी चिंता तो मैं भी खड़ा होकर कर रहा हूँ, भाई साहब भी कर रहे हैं, ये भी भाई साहब कर देंगे, आप भी कर दोगे, ये भी अपनी चिंता जाहिर कर देंगे। इस चिंता का मकसद क्या है? आपको संसद में चुन के भेजा है और आप इस वक्त कार्य विधायिका आगे सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सदन को आगे संतुष्ट करो। उद्घाटन और ये सब चीज़ें तो बाद में भी होती रहेंगी, ये कहीं भागे जा रहे हैं। आज जरूरी था उन्हें वाराणसी जाना या जरूरी था उन्हें सूरत जाना, 2 दिन बाद कर देते। और अभी वो आके कह रहे हैं कि मैं भी 5 वंदे भारत ट्रेनें और चलाऊंगा, उनकी हरी झंडी मैं दिखाऊंगा। तो अशनव को हटा दो ना यार, क्यों रेल मंत्री बना रखा है? हर वंदे भारत को उन्होंने झंडी दिखानी है, तो गार्ड किस लिए? हटा दो गार्डों को नौकरी से, करते रहो आप हरी झंडी दिखाने का काम करते रहो, सदन तो फिर ऐसी चलेगी। जयराम रमेश जो इस लंबी चौड़ी लिस्ट में शामिल है, उनका नाम भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि ये सांसदों का निलंबन नहीं है, ये लोकतंत्र का निलंबन किया गया है। तो क्या लोकतंत्र खतरे में है वाकई? बिल्कुल खतरे में। अब इसमें क्या गुंजाइश रह गई, आप ये बताइए ना। एक बात के लिए जब वो बयान मांग रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि सदन में आके बयान दे दो, और वो देने को तैयार है, उल्टा उन्हें आप फंस रहे हो, तो इसमें बचा क्या? लोकतंत्र में बचा क्या? लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के द्वारा तंत्र, जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए। सीधी सी बात है। जब जनता के प्रतिनिधि आके आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनकी आवाज़ को दबा रहे हो, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? शर्मा जी, क्या पहले कभी आपने देखा इस तरीके की, या हेडलाइनें आपने सुनी हो कितनी बड़ी संख्या में? यही तो मैं कहता हूँ ना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, दुनिया कहती है ना, तो वाकई मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो 75 साल में आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है। 75 साल में सदन की गरिमा इतनी तार तार कर दी जाती है कि एक सांसद दूसरे सांसद को बोलता है। 92 97 सांसदों को एक्सपेल करा जा रहा है।